इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कल इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली जगह के पास से जो चिट्ठी बरामद की गई उसमें इजराइल के राजदूत को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि एक ट्रेलर था। इस चिट्ठी में 2 ईरानियों की हत्या का जिक्र भी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जांच एजेंसियां कई जगहों पर जांच के लिए जा रही हैं ताकि धमाके से जुड़ी तमाम जानकारी सामने आ सके। आखिर इन सब के पीछे कौन है? मौके से बाकायदा एक चिट्ठी बरामद की गई है। तो दिल्ली में कल जो धमाका हुआ था इस मामले में यह बड़ा खुलासा है। चिट्ठी में लिखा गया यह तो ट्रेलर था। अब सवाल यही कि आखिर यह चिट्ठी किसने लिखी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं घटनास्थल से। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज वर्मा भी वहीं पर हैं। मनोज, जरा ये बताइए, ये चिट्ठी का क्या पेच है जो कहा जा रहा है कि एक चिट्ठी मिली है और साथ में कोई अधजला दुपट्टा? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि मौके से एक चिट्ठी बरामद हुई है जिसमें इजरायली जो एम्बेसडर है उनको संबोधित किया गया और साफ तौर पर उस चिट्ठी में लिखा गया है कि ये तो एक ट्रेलर था और उसके अंदर 2 ईरानियों की हत्या का जिक्र भी किया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो ओम प्रकाश तिवारी हैं वो मौजूद हैं। सर, उस चिट्ठी का क्या मतलब बनता है? मनोज, जो आला अधिकारियों के हवाले से जो अभी तक बात सामने आई है, एक लिफाफा मिला है और लिफाफे में एक कागज़ मिला है और जो जांच से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके मुताबिक इस कागज़ में जैसा कि एक आतंकवादी द्वारा लिखे जाने वाले वर्ड्स हैं वो लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है कि उसमें किसी की हत्या का जिक्र है या ऐसी कोई बात कही गई है। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस के आला हुक्मरान ने इस बात की पुष्टि की है कि मौके से मिले लिफाफे में एक पत्र मिला है और जाहिर सी बात है जब पत्र मिला है तो वो थ्रेट के लिए ही मिला होगा। मनोज, अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है और कहीं ना कहीं पूरे तमाम इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और छापेमारी भी कई जगहों पर चल रही है। बिल्कुल, छापेमारी का दौर लगातार जारी है। देर रात से ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है और अब तक 2 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनका इस मामले में कोई रोल है, अभी तक ये कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के दौरान जिन लोगों से पूछताछ की है उनमें से फिलहाल ऐसा किसी का पुख्ता रोल होने की बात सामने नहीं आई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को जो संभवतः उस गाड़ी में और उसके आसपास रहे होंगे उनसे पूछताछ के लिए उन लोगों को 2 लोगों को हिरासत में लिया था। अब ये नहीं कहा सकता कि वो लोग उस गाड़ी के थे या नहीं थे, लेकिन 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि दिल्ली पुलिस के आला हुक्मरान का कहना है कि ऐसे मामलों में कई लोगों से पूछताछ की जाती है और जब तक केस क्रैक ना हो जाए तब तक किसी को आरोपी कहना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल अखिलेश, जो पूरा इलाका है उसकी जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि सुबह ही स्पेशल सेल की जो टीम थी वो यहां पर ब्लास्ट की जगह पर पहुंच गई थी। उसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी यहां पर पहुंची थी और एक बार फिर से मौका वारदात से जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए गए और जिस दुपट्टे का आप जिक्र कर रहे थे तो वो एक दुपट्टा कल वहां पर अधजला मिला था जिसको एजेंसीज ने अपने पास रख लिया है। तो तमाम एंगल से अभी भी जो पुलिस की जाँच है वो जारी है। जी मनोज, ये जो ईरान कनेक्शन वाली बात सामने आ रही है ये क्या है? जरा इस बारे में भी पूछिए ओम प्रकाश, से कुछ पता चल पाया है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं पूछता हूं सर, एक जो ईरान कनेक्शन वाली बात सामने आ रही है क्योंकि इजराइल का और ईरान का आपस में बैर काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उस एंगल से भी जांच कर रही है एजेंसीज। मैं आपको एक बहुत ताज़ा जानकारी दे दूं मनोज कि पिछली बार जो हुआ था उसमें ईरानियन का हाथ पाया गया था, ऐसा शक था। दूसरी अहम बात यह है कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पेरिस में जो इजरायली दूतावास के डिफेंस अटैची हैं उनकी गाड़ी के नीचे से एक आईडी बरामद किया गया है। खुफिया एजेंसियों को इस सूचना मिली है और ये आईडी अभी 48 घंटों के दौरान ही बरामद किया गया है। ऐसे में इजराइल को शक है कि ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो संभवतः ईरानियन की तरफ से की जा रही हैं और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने भी इसको इग्नोर नहीं किया है। दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि हम जांच के दौरान इन सारे मामलों को एक क्रम में लेकर चल रहे हैं और ईरानियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये भी स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक मामले में पुख्ता सबूत न मिल जाए मनोज, तब तक किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इजराइल के डिफेंस अटैची के पेरिस में मौजूद डिफेंस अटैची की गाड़ी के नीचे से एक आईडी बरामद हुई है और इसका खुफिया एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि पेरिस में ऐसी एक आईडी खुफिया उनके डिफेंस अटैची के नीचे से बरामद। यही कारण है ईरानियंस पर इजरायली शक कर रहे हैं।
अखिलेश, जो तमाम पहलू हैं उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और इस बीच दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये एक बड़ी खबर अभी सामने आई है। 2 लोगों को बाकायदा हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में पुलिस को तमाम एजेंसियों को उम्मीद कि कुछ और जानकारियां मिल पाएंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल इस हमले को आतंकी हमला बता रहा है और इसकी वजह भी बताई गई है क्योंकि कल ही पेरिस में इजरायली अधिकारी की कार के नीचे से आईईडी बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस दिल्ली धमाके का पेरिस कनेक्शन भी खोज रही है, यानी इन सब के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। आप देखिए इस धमाके के तार कैसे जुड़ रहे हैं। आइए हम सीधे लिए चलते हैं आपको ओम प्रकाश तिवारी के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जरा विस्तार से बताइए ये क्या मामला है, ये कौन सा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है फ्रांस का? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं, कल शाम को इस जगह पर धमाका होने के बाद क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसियां और भारतीय खुफिया एजेंसियां दोनों के बीच में आपस में बात हुई थी और दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में बात हुई थी। तो खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि पेरिस में जो इजरायली एम्बेसी के डिफेंस अटैची हैं उनकी गाड़ी के नीचे भी एक आईडी पिछले 48 घंटों के दौरान बरामद हुआ है, ऐसा खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है। लिहाजा इजराइल ने इस बाबत भारतीय खुफिया एजेंसियों को सूचना दी है कि आईडी ब्लास्ट यहां भी हुआ है और एक आईडी पेरिस में डिफेंस अटैची की गाड़ी के नीचे मिला है। हालांकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो आईडी ब्लास्ट नहीं हो पाया। ऐसे में ये जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों को इजरायली खुफिया एजेंसियों की तरफ से दी गई है और यही कारण है कि इस मामले में अब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन होने की संभावना से इनकार तो नहीं किया जा रहा, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस का इस बारे में कहना है कि जो मामले के हालात सामने हैं उसमें जब तक कोई तथ्य पूरी तरह से पुष्ट होकर सामने ना आ जाएं तब तक कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी। अखिलेश। ओम प्रकाश तिवारी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे। इस बड़ी खबर से जुड़ी जैसे ही कोई और अपडेट आता है, कोई जानकारी आती है, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।